नमस्कार। आज हम लोग बात करने वाले हैं जैन दर्शन के बारे में। तो जैन दर्शन देखा जाए तो अगर नास्तिक दर्शन का तीसरा दर्शन होता है जैन दर्शन, उसके बाद देखेंगे हम लोग सबसे पहले जैन दर्शन। लेकिन एक बात आती है कि अगर कुछ पुस्तकों में देखेंगे कि जैन दर्शन और बौद्ध दर्शन दोनों को आस्तिक और नास्तिक बोला गया है। मतलब अगर प्योर रूप से अगर नास्तिक दर्शन तो चार्वाक दर्शन है। लेकिन अगर ऐसा प्रश्न पूछे कि आस्तिक और नास्तिक दर्शन दोनों मतलब है, वो क्या हो जाएगा? जैन दर्शन और बौद्ध दर्शन दोनों आते हैं आस्तिक और नास्तिक में। ऐसा क्यों कहा गया है? आस्तिक इसलिए बोला गया है क्योंकि ये वेदों को आस्तिक इसलिए बोला गया कि आत्मा के प्रमाण को मानते हैं। लेकिन नास्तिक इसलिए बोला गया है क्योंकि ये वेदों को नहीं मानते हैं। उसको देखेंगे हम लोग सबसे पहले पर्याय अथवा सिनोनिम देखेंगे तो इसके कुछ पर्याय हैं। आर्हत दर्शन, आर्हत दर्शन एक सिर्फ और सिर्फ ओनली वन पर्याय है आर्हत दर्शन इस जैन दर्शन के। अब देखते हैं प्रवर्तक आचार्य प्रणेता किस आचार्य के द्वारा ये दर्शन दिया गया है। तो वर्धमान महावीर या महावीर आपके बुक में होगा, महावीर जी के नाम से होगा। तो इनके प्रणेता ये है। इनके बारे में कुछ बता दें कि ये जो है जैन दर्शन के 24वें तीर्थंकर थे। ये 24वें 24 तीर्थंकर व अंतिम तीर्थंकर थे। तो यहाँ पर जैन दर्शन में, जैन धर्म में 24 अनुयायी हुए। तो प्रथम अनुयायी या प्रथम तीर्थंकर जिसको कहते हैं, प्रथम आचार्य की बात करेंगे तो है ऋषभ देव जी। तो ये प्रश्न पूछा था कि प्रथम तीर्थंकर या प्रथम आचार्य ऋषभ देव जी है। और फिर अंतिम और 24वां कौन है? महावीर स्वामी है। महावीर वर्धमान महावीर है, महावीर स्वामी नहीं, वर्धमान महावीर या सिंपल महावीर। अब बात करते हैं कि परिचय, इंट्रोडक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो वेदों को मिथ्या मानते थे, जैसा हम बात कर रहे थे कि वेदों के प्रमाण की बात नहीं मानते हैं, इसलिए इसको हम लोग नास्तिक में रखते हैं। और जैन शब्द जो होता है, जैन दर्शन का जो जैन शब्द है वो जिन से हुआ है, जिन, ठीक है ना, जिसका अर्थ होता है वह व्यक्ति जिसने अपनी इच्छाओं और मन पर विजय प्राप्त कर जीवन मृत्यु के चक्र से मुक्ति पा ली है। तो ये जैन शब्द में जिन शब्द का अर्थ है। उसको देखेंगे जैन जो दर्शन होता है कहीं ना कहीं उसमें जैन धर्म का इन्वॉल्वमेंट है। तो जैन संप्रदाय या जैन धर्म दो संप्रदायों में बटा हुआ है। एक तो है श्वेतांबर, एक है दिगंबर। श्वेतांबर वे लोग होते हैं जो श्वेत वस्त्रों का धारण करते हैं, और दिगंबर वो होते हैं जो निर्वस्त्र होते हैं। उनमें जो भी आचार्य होते हैं, जो भी फॉलोअर होते हैं, वो निर्वस्त्र होते हैं, कोई वस्त्र का धारण नहीं करते हैं। उसको देखेंगे प्रमुख सिद्धांत, इस जैन दर्शन के प्रमुख सिद्धांतों के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पर कुछ सिद्धांत की बात की गई है। पहला सिद्धांत जैन दर्शन के तत्वों की बात करेंगे। तो यहाँ पर टोटल 7 तत्व बताए गए हैं। तो यहाँ देखेंगे ये उन्होंने क्या बोला है। दृश्य जगत, मतलब ये जो संसार दिख रहा है अर्थात दृश्य जगत जो है जड़ व चेतन पदार्थों के संयोग का परिणाम है। तो ये जो पूरा जो ब्रह्मांड है, जगत है, वो क्या है? जड़ और चेतन पदार्थों के संयोग का परिणाम है, रिजल्ट है। अब 7 तत्व तो कौन से माने हैं जैन दर्शन ने? तो देखेंगे पहले नंबर पे जीव है, दूसरे नंबर पे अजीव है, मतलब सजीव निर्जीव, जिसको मतलब अजीव बोलते हैं। आश्रव तीसरा नंबर पे आश्रव है, चौथे नंबर पे बंध है, पांचवें संवर है, छठवें में निर्जरा है और सातवें पे मोक्ष है। ये 7 तत्व माने हैं। डिटेल में देखना होगा तो पुस्तक में आप लोग पढ़ लीजिएगा। उसको देखेंगे दूसरा जो इसका जो दूसरा प्रिंसिपल है, यहाँ पर हम लोगों ने थोड़ा सा सीक्वेंस हम लोग का डिफरेंट हो गया था, यहाँ तीसरा आ गया, बट हम लोग को दूसरा देखना है। तो दूसरा आपका यहाँ है जैन दर्शन के पदार्थ। जैन दर्शन के पदार्थ की संख्या की बात करें तो उन्होंने 9 पदार्थ माने हैं। देखेंगे 9 पदार्थ कौन कौन से हैं? 7 प्लस पाप और पुण्य। 7 कौन थे? जो 7 द्रव्य थे, जैन दर्शन के 7 तत्व थे। ये 7 तत्व प्लस 2 और पाप और पुण्य जोड़ दीजिए तो ये जैन दर्शन के 9 पदार्थ हो जाएंगे। तो 9 पदार्थ कौन से हैं? 7 जो तत्व थे प्लस पाप और पुण्य, ये डिस्कस हो जाएंगे। अब तीसरे पॉइंट की बात करते हैं, आप सीक्वेंस सही कर लीजिएगा। तीसरा जो है जैन दर्शन के द्रव्य की बात करते हैं। द्रव्य कितने माने हैं? तो उन्होंने 6 द्रव्य माने हैं। 6 द्रव्य कौन कौन से होते हैं देखेंगे। तो यहाँ धर्म है, अधर्म है। तो 2 हो गया धर्म अधर्म, एक होता आकाश, तीसरा हो गया आकाश, चौथा काल, पांचवा पुद्गल, छठा जीव। ये टोटल 6 पदार्थ जैन दर्शन ने माने हैं। अब बात करते हैं चौथा जो कॉन्सेप्ट सिद्धांत दिया है, जैन दर्शन और आत्मा। तो जैन दर्शन और आत्मा का क्या संबंध है? जैन दर्शन ने आत्मा या जीव को
उपयोगमयी क्या कहा है आत्मा जीव के लिए, उपयोगमयी बोला है, अमूर्तिक कहा है, कर्ता कहा है, भोक्ता कहा है, ऊर्ध्व गति वाला मानता है। तो इसके इतने पर्याय माने हैं, या कह सकते हैं आत्मा को इस रूप में माना है। फिफ्थ पॉइंट है मोक्ष का मार्ग। जो मोक्ष का मार्ग क्या है जैन दर्शन के अकॉर्डिंग देखेंगे, सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्राणी मोक्ष मार्ग है। अर्थात जो मोक्ष का मार्ग जैन दर्शन ने माना है कि सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र, ये तीनों मोक्ष के मार्ग बताए हैं। अर्थात इन तीनों रास्ते चलेंगे तो आपको मोक्ष की प्राप्ति होगी। उसको देखेंगे उन्होंने 5 व्रत की बात की, जिसको पंच व्रत बोलते हैं। तो 5 व्रत कौन कौन से हैं? अहिंसा अर्थात दूसरों को हिंसा न पहुंचाना, सत्य अर्थात सत्य बोलना, अस्तेय अर्थात चोरी न करना, ब्रह्मचर्य अर्थात ब्रह्मचर्य का पालन करना, अपरिग्रह आवश्यकता से अधिक धन और आवश्यकता से अधिक सामग्रियों का संग्रह न करना, अपरिग्रह कहलाता था। ये पांचों क्या है कि पंचव्रत या 5 व्रत कहलाते हैं। 7वां जो सिद्धांत है रेफरेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको याद रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसलिए रेफरेंस लिख दिया, अनेकांतवाद। और जो 8वां सिद्धांत है स्यादवाद, ये भी रेफरेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से याद करना है, दैट इज कॉल्ड स्यादवाद। और लास्ट में देखेंगे प्रमाण का वर्णन। तो जैन दर्शन 2 प्रमाणों की उपस्थिति मानता है, एक तो प्रत्यक्ष प्रमाण, दूसरा अनुमान प्रमाण। तो ये इस तरह से हम लोग का ये जैन दर्शन कंप्लीट होता है। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा। धन्यवाद।